Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Hello everyone, how are you? Hopefully you all will be fine. Students, chapter number 19 chemistry second year और हम इसकी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 की। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 पे है जी सी पार्ट है, इसका ऑप्शन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसको एक दफ़ा फिर से रीड करूंगा। द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी पार्ट विच इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शरी अल्कोहल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑप्शन ए प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शरी अल्कोहल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास क्या होगा जनाब ऑप्शन, ये हमारे पास होगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक हो गया जी। चलिए राइट, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है जी द एसीटोन्स रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म cyanohydrine. It is an example of electrophilic addition, option B electrophilic substitution, option C nucleophilic addition, option D nucleophilic substitution. फिर सुन लें, acetone react with the HCN to form a cyanohydrine. It is an example of electrophilic addition, electrophilic substitution, न्यूफाइलिक एडिशन या फिर न्यूफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा हमारे पास इसका ऑप्शन तीसरे का, ये हमारे पास तीसरे का ऑप्शन होगा जी। तो अजीज तौलबा तीसरे का ऑप्शन सी न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 है जी कैनिज़ार्स रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय फॉर्मेल्डिहाइड, acetyl halides, benzaldehydes या टर्मीमिथाइल एसीटाइलहाइड्स। फिर सुन लें, कैनिज़ार्स रिएक्शन नॉट गिवन बाय फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटाइलहाइड, बेंजाइलडिहाइड, टर्मिथाइल एसीटाइलहाइड। तो क्या होगा जनाब इसका ऑप्शन 4 का, इसका ऑप्शन होगा जी ऑप्शन बी एसीटाइलहाइड। ऑप्शन नंबर 5 पे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent will react with aldehydes and ketones? Grignard reagent, tolerance reagent, Fellings reagent और Benedict reagent। फिर सुन लें, which of the following reagent will react with aldehyde and ketones? Grignard reagent, option B tolerance reagent, option C Fellings reagent, ऑप्शन डी Benedict reagents। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जनाब? ठीक, इसका ऑप्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, ये ऑप्शन ठीक होगा। तो अब हम 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं और 6 पॉइंट हमारे पास एल्डिहाइड्स आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन ए पी अल्कोहल्स, ऑप्शन बी एस अल्कोहल्स, ऑप्शन सी टर्स अल्कोहल और ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन 6 नंबर पर चलते हैं, एल्डिहाइड्स आर द
ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ पी अल्कोहल्स, एस अल्कोहल्स, टर्सरी अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ऑप्शन हमारे पास इसका जो ठीक है वो है पी अल्कोहल, ऑप्शन ए। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद हाफ NaOH। एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी पेंटाहोन। फिर सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद हाफ NaOH। एसिटाल्डिहाइड, बी ऑप्शन है एसीटोन और सी ऑप्शन है ब्यूटेनॉन और डी ऑप्शन है हमारे पास पेंटाहोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जनाब, पेंटाहोन। मेरे बेटों को समझ आ गई। अब जी 8 नंबर पे चलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Aldehydes and ketones are carbonyl compounds. Which of them react both with NaBH4 and with Tollens reagent? ठीक है जी, टोलन reagents और NaBH4 के साथ रिएक्शन करते हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड ओनली, कीटोन ओनली, नाइदर कीटोन नॉर एल्डिहाइड। तो ये तो बहुत ही आसान पॉइंट है, आपको समझ आ गया होगा। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी एल्डिहाइड ओनली। चलिए जी, ऑप्शन नंबर 9 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो आइडल कंडेंसेशन रिएक्शंस। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड्स या ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड्स। तो क्या आएगा इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड्स, एसिटाल्डिहाइड्स, बेंजाल्डिहाइड्स, ट्राइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड्स। तो ऑप्शन हमारे पास इसका कौन सा ठीक होगा जी, ऑप्शन बी एसिटाल्डिहाइड्स। तो पॉइंट नंबर 10 है और इसकी तरफ चलते हैं जी। Ideal condensation is not successful with compounds having no alpha hydrogen, having alpha methyl group या none। तो हमारे पास ऑप्शन इसका कौन सा ठीक आएगा जी, having no methyl alpha hydrogen, having no alpha hydrogen। तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, 11 नंबर पॉइंट हमारे पास है, फिनाइल हाइड्रोजोन ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बोक्साइल कंपाउंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइलिक अमाइन, फिनाइल हाइड्रोजोन, ऑक्सीमीज या नन ऑफ दीज। फिर सुन लें, पॉइंट नंबर 11, फिनाइल हाइड्रोजोन on treatment with carboxyl compounds produce hydroxylamine, phenyl hydrazone, oximase या none of these। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या ठीक होगा, ऑप्शन बी फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद NH3 टू गिव टेट्राइथाइलीन नेक्सामीन या टेट्राइथाइलीन टेट्रामीन, हेक्सामीथीन टेट्रामीन या फिर हमारे पास क्या है, सैलोनीट। फिर सुन लें, टेट्रा इथाइलीन, हेक्सामीन, टेट्रा इथाइल टेट्रामीन,
हेक्सामीथीन, टेट्रामीन या साइलोनीट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है CYALO, साइलोनीट। ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स CnH2NO, CnH2n+1O या C6H12O या फिर CnH2n+2 और O। फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2NO, CnH2n+1O। अब देखिए CHNO तो आपको पता ही है ना कि इसमें तो O होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए ठीक हो गया हमारा। ठीक है, CnH2NO +1 या +2 नहीं होता इसमें। ये बात जब चैप्टर रीड किया था तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब prepared in laboratory by dry distillation of HCOO square Ca, H2C is equal to CH2, HCHO या फिर CH3OH या फिर CH3CHO। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा? CH3OH, राइट। और अब हमारे पास पॉइंट नंबर इस चैप्टर का लास्ट है। द कलर ऑफ एडोफार्म इज वाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू। द कलर ऑफ आइडोफार्म इज वाइट, ब्लैक, येलो या ब्लू। तो क्या कहता है माइंड? ज़रा बत्ती घुमाएं, सोचें। आइडोफार्म का कलर क्या होता है? लेबॉर्ट्री में चेक हो किया होगा, अगर सर ने ये चैप्टर पढ़ाया है तो लेबॉर्ट्री में जाके। तो क्या होता है जनाब? येलो, यस। हम इस पर बड़ा मुस्कुराया करते थे। इसकी कहानी फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि हम इसके कलर पे क्यों मुस्कुराया करते थे। एक दफ़ा गुम गया था तो हमारे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट ने ये हमारे लिए पैदा करके रखा था, तो कहानी फिर सुनाऊंगा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखें और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।